नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज पर। और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा चुनावी यात्रा 2025। इसी वर्ष चुनाव होने हैं, ऐसे में कई पार्टियां चुनाव मैदान में दम भरेगी। इन्हीं सब पार्टियों में से एक पार्टी है जिनका बड़ा नाम चल रहा है, जनसुराज, और उनके प्रमुख हैं प्रशांत किशोर। मुंगेर जिला में भी जनसुराज ने आगाज किया है और कई महीनों से इनका कार्यक्रम चल रहा है और कई लोग भी जुड़ रहे हैं। जनसुराज में जुड़े आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुंगेर के दिनेश कुमार सिंह। सबसे पहले जनसुराज में आप जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सिटी न्यूज में सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। दिनेश कुमार सिंह जी, कई पार्टियां आपके सामने होकर के गुजरी, कई पार्टी को आपने नजदीक से देखा भी था, तो आखिर आम आदमी पार्टी का आप जिला अध्यक्ष रह चुके थे और उसके बाद आप जनसुराज को ही क्यों चुने? जी पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि लगातार 14 वर्ष तक मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष बजाबते विधिवत चुनाव करके आया हुआ हूं। ऐसा नहीं कि हमारा सिलेक्शन हुआ था, सो बात नहीं, बजाबते इलेक्टेड होके आया था। जी जी जी। तो जो 14 वर्ष तक आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हो, इवन डीएम वगैरह के यहाँ, चूंकि अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी इस बार लड़ने नहीं जा रही है। और मेरी अपनी मान्यता है कि कौवों का पूछ श्राद्ध भर होता है। जो पिंड हम बनाते हैं हिंदू संस्कृति में, तो वो पिंड हम कौवे को खिलाते हैं और 365 दिन कौवे को डांट करके भगा देते हैं। और हम छोटे झोला छाप नेताओं की पूछ चुनाव में ही होती है। लेकिन जब देखा कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और प्रशांत किशोर जी का जलवा और कुछ उनकी बातें हमारे दिल को छुभी, तो लगा कि नहीं, हम आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे करके जनसुराज में शामिल हो जाएं। और पटना गए, प्रशांत जी से मिले। प्रशांत जी ने बड़ा स्वागत किया हमारा कि भाई आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और आप मेरे साथ आ रहे हैं, अब आप संभालिए कमान मुंगेर का और आप जनसुराजी हो जाइए। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी उम्र जो है तो थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, तो हम आपके लिए संरक्षक का पद दे देते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो सिर्फ जनसुराज के सिपाही बन करके रहना चाहते हैं, लेकिन आप संरक्षक का पद दे रहे हैं तो उसमें भी दौड़ना धूपना है नहीं। हमको सिर्फ गाइडलाइन देते जाना है, इवन अध्यक्ष तक के लोगों को, प्रखंड, पंचायत, अनुमंडल, जिला और फिर प्रखंड कमिश्नरी के लोगों को हमको सिर्फ गाइडलाइन देना है। यही हमारा रोल है। देखिए, बिहार में चूंकि इस वर्ष चुनावी वर्ष है और इसी वर्ष चुनाव होना है, ऐसे में कई पार्टियां हैं बिहार में, तो जनसुराज ही जनता का, मतलब आप कह सकते हैं कि आखिर इतनी सारी पार्टियों में जनसुराज बेहतर क्यों, सबसे अलग पार्टी जनसुराज क्यों? पत्रकार महोदय, आप तो निश्चित रूप से हमसे अधिक जानकारी रखे हुए हैं। जनसुराज की बात अगर छोड़ देते हैं तो क्या हम राजद में जाएं, चारा घोटाला हम करें? चलिए राजद की बात को छोड़ दीजिए, जदयू में चले जाएं, जबकि मुजफ्फरपुर में क्या नहीं हुआ है जदयू के कारण, कौन कौन घटना नहीं हुई है। और आज भी जो आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति आपके मुंगेर शहर और पूरे बिहार में है, तो क्या ऐसे में जदयू में जाया जा सकता था? तो हमको लगा कि नहीं, एक बहुत बढ़िया विकल्प जनसुराज दे रहा है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जनसुराज के ही सिपाही बनकर के रह जाएं। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जनसुराज को ज्वाइन कर लिए और इन्होंने, दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि हम बहुत ज्यादा राजनीति में अनुभव रखते हैं। 14 साल का कार्यकाल आम आदमी पार्टी में था। इनका जो पार्टी का स्तर था, पंचायत से लेकर जिला तक इन्होंने खड़ा किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि जनसुराज में बेहतर हमें नजर आया, इसलिए हमने जनसुराज को ज्वाइन कर लिया। अब ये जनसुराज में आ गए, मुंगेर जिले के हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। दिनेश कुमार सिंह के नाम से आप इनको जानते भी होंगे, चेहरा भी जानते होंगे। जब ये सब जनसुराज में आ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई विजन होगा। जनसुराज कैसे लाएगा बिहार में बदलाव? हाँ, निश्चित रूप से आपका कहना सही है।
5 चीजें हमारे प्रशांत किशोर जी ने बिहार को देने का वादा किया है। पलायन को रोकना है। अभी हम एक वायरल देख रहे थे मोबाइल पर कि तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि ये बड़ा गंभीर मसला है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और उसी जगह हमारे प्रशांत किशोर जी हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम इस समस्या को रोकेंगे। हमारा बैंक में जो CRCT का पैसा जमा होता है वो बिहार का जो वाजिब हक है वो नहीं मिल पाता है। हम बैंक को बाध्य करेंगे और हम इस ढंग से पलायन को रोकने का काम करेंगे। प्रशांत जी ने कहा है कि हम 15 युवाओं को हर पंचायत से अपने यहाँ बुला रहे हैं सत्याग्रह आश्रम में, और वो वहाँ ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। जब युवा वहाँ से वापस अपने घर आएंगे तो निश्चित रूप से 10 से 15 हजार रुपया इसी मोबाइल के कारण वो कमाएंगे। तो ये प्रशांत जी का नारा है। आप देख ही रहे हैं पत्रकार महोदय कि बिहार में जो दिव्यांग महिला हो अथवा पुरुष हो, वृद्धजन हो, जो सरकार देती है तो वो मात्र 400 रुपया देती है। हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नहीं, हम 2000 रुपया देंगे। 400 रुपया से वाला क्या होने वाला है बूढ़े बुजुर्ग लोगों को। तो हमारे प्रशांत जी कहते हैं हम 4000 रुपया देंगे। फिर महिलाओं के लिए उनका कहना है कि बहुत ही कम सूद पर हम बैंक से महिलाओं को ऋण देने की व्यवस्था करेंगे। यही सब कारण जो है तो लोग मॉडलाइज हो रहे हैं प्रशांत जी के साथ। हम आपको कहेंगे, शायद अगर आप कहीं पटना जाएं तो हमारे सत्याग्रह आश्रम में आप आएं और देखिए आप सत्याग्रह आश्रम की व्यवस्था। इसी 27 जनवरी को हम लोग वहां गए हुए थे, पूरे बिहार के लोगों को उन्होंने बुलाया था। 20,000 लोग हम लोग वहां जमा हुए थे। बजाते नाश्ता से लेके भोजन तक की व्यवस्था थी। और सत्याग्रह आश्रम में जाने के बाद आप निश्चित रूप से पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी आपका मन भी एक बार द्रवित हो जाएगा कि नहीं, जनसुराज ही सबसे बेहतर है। इतनी अच्छी व्यवस्था है। हमारे युवा वहां एकदम कल जोड़ करके प्रणाम की मुद्रा में वहां रहते हैं और आपका स्वागत करते हैं। और वो पूरे सैकड़ों बीघा जमीन में वो अपना प्रयागराज के मापिक टेंट समयान दिए हुए हैं। लोग अपना घूमते हैं। गांधी की मूर्ति है वहां, हवन की व्यवस्था है, गंगा बगल में है, गंगा नहा के आके लोग हवन करते हैं और भोजन लेते हैं। उसके बाद तब फिर प्रवचन शुरू हो जाता है हमारे प्रशांत किशोर जी का। देखिए, बहुत ही जमीनी स्तर से ये जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं राजनीतिक का तो इनका, मैं सिटी न्यूज का बकौल पत्रकार सुनील ये जरूर जानता हूं कि दिनेश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है काफी बहुत बड़ा है। और ये अब कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो से काम जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरू किया है और अब चुनावी वर्ष में धमाका होगा, जलवा ये कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है दिनेश कुमार सिंह, अगर ये बात ना बोलूं तो शायद बेमानी होगी, क्योंकि दर्शक और भी बाहर में ये चर्चा होती है कि जनसुराज तो फायदा विपक्ष को पहुंचाएगा, ये तो भाजपा की बी टीम है। जी नहीं, बिल्कुल सरासर ये गलत है। लोगों को जनसुराज से इतना भय हो गया है कि वो कुछ न कुछ इलिगेशन हमारी पार्टी पर लगा देता है कि ये भाजपा की बी टीम है। अगर भाजपा की बी टीम है तो प्रशांत किशोर जी का भाषण आप देखें, सुने, तो वो देखिए भाजपा को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है, लालू जी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, नीतीश कुमार जी को वो माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लब्बोलवाब पत्रकार महोदय, मैं आपको इतना आश्वस्त जरूर करूंगा कि अगर कुछ कमी के कारण अगर सत्ता हमारे हाथ में नहीं आई तो निश्चित रूप से सत्ता की चाबी मेरे पास होगी। ये मैं आपको कह रहा हूं, सत्ता की चाबी होगी। हम चाहेंगे नीतीश के पास कि नीतीश जी उठे, नीतीश जी उठेंगे, नीतीश जी बैठे, नीतीश जी बैठेंगे, लालू जी आप बैठिए, खड़ा होइए, क्योंकि चाबी मेरे पास रहेगी सत्ता का इस बार 2025 का, ये मेरा दावा है। देखिए, दिनेश कुमार सिंह ने बड़ी बेबाकीपूर्ण तरीके से कहा कि भाजपा की बी टीम नहीं है, हम सबको लताड़ते हैं, जो काम नहीं कर रहा है उनको भी आड़े हाथों हमारे नेता लेते हैं। और कह रहे हैं इस चुनाव में सत्ता तो मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिल पाई तो सत्ता के पास पहुंचने वाला जो दरवाजा है उसके जो ताले लगे हुए उसकी चाबी मेरे पास रहेगी। यानी विधायकों की संख्या मेरे पास इतना जरूर होगा कि जब हम रहेंगे तभी कोई आएगा। लेकिन एक बड़ा बात है, जनता जनसुराज को क्यों वोट दे? तो हमने तो बताया पूर्व में आपको कि 5 चीजें हमारे सुप्रीमो बिहार के लोगों को दे रहे हैं। वो कैलेंडर जो हम वितरित कर रहे हैं, हर घर में कैलेंडर मेरा देख रहे होंगे आप,
प्रशांत किशोर जी का, उसमें 5 चीज का उल्लेख किया हुआ है। उसमें हमने आपको बताया कि युवाओं को हम नौकरी देने जा रहे हैं, ठीक है, वृद्ध लोगों को जो पेंशन बिहार की सरकार 400 दे रही है, हम 2000 देंगे। हमारी महिलाएं जो बहुत कम इंटरेस्ट पर, सूद पर हम बैंक से बाध्य करेंगे बैंक को कि हमारी महिलाओं को आप व्यापार करने के लिए आप पैसा दीजिए। CRCT जो हमारा बैंक में राशियों जमा होता है, हम उस पर बाध्य करेंगे बैंकर्स को कि आप उस पैसे को बिहार में आप खर्चिए, ना कि आप महाराष्ट्र में जाके खर्चिए। ये सारी बातें हैं जिसके कारण लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं। चलिए, दिनेश कुमार सिंह थे, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, पार्टी ज्वाइन किए जनसुराज में और कॉन्वेनर है, संरक्षक है और पंचायत से लेकर कमिश्नरी तक ये गाइडलाइन जारी करते हैं। पार्टी की नीतियों को, सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। सिटी न्यूज में इन्होंने समय दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर सुनील कुमार गुप्ता को। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार। 1 सेकेंड और हम आपका लेंगे जी बोलिए ना। अधूरा हम रह जाते हैं हाँ। जब हम जनसुराज का नारा नहीं लगा पाते हैं। हाँ। हमारा नारा है अच्छा। जय जय बिहार, जय जय जनसुराज। अब हम पूर्ण हो गए। जय जय बिहार और जय जय जनसुराज के साथ हम शो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो सिटी न्यूज पर देख रहे हैं, कैमरे के पीछे हैं सौरभ गुप्ता और मैं हूं कैमरे के सामने सुनील। आपको यह वीडियो पसंद आया, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।